अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विजेंद्र यादव जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमें अपनी बात से जो है नवाजें और हमारे कैसे कैसे इसको संगठन को आगे बढ़ाना है उसके बारे में हमें बताएं। जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई का। सबसे पहले मैं बहुजन महापुरुषों को नमन करता हूं, साथ ही साथ ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के सम्मानित मंच पर अतिथिगण और मंच के सामने देश भर से ठेकेदारी संयुक्त मोर्चा के साथ जितने भी संगठन के पदाधिकारी आए, मैं उन सबको जय भीम, जय फूल, जय मंडल, जय संविधान, जय हिंद, जय भारत। साथियों, सबसे पहले तो मैं जितने भी ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के अंदर जो नए नियुक्त पदाधिकारीगण जो बनाए गए हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जो इंजीनियर डीसी कपिल जी ने और जो सम्मानित मंच पर चेयरमैन साहब ने, संरक्षक साहब ने जो मुझे वर्किंग प्रेसिडेंट का जिम्मेवारी दी है, मैं उनको और सम्मानित अतिथिगणों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस देश में 72 करोड़ के आसपास ओबीसी है, जो हर दूसरा व्यक्ति ओबीसी है, और ओबीसी समाज की तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ओबीसी समाज ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के साथ हर संघर्ष में, हर प्रदर्शन में हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती से लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। लेकिन साथियों, संरक्षक का भी सम्मान हो गया, चेयरमैन का भी सम्मान हो गया, वर्किंग प्रेसिडेंट का भी सम्मान होगा, प्रदेश का भी सम्मान होगा, लेकिन अभी तक इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान नहीं हुआ। देखिए, ये बिल्कुल सच्चाई है। तो मैं चाहता हूं कि ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष चेयरमैन साहब संरक्षक के माध्यम से और सभी तालियां बजाकर स्वागत करेंगे उनको माला पहनाकर। इंजीनियर डीसी साहब, आइए आइए, ऐसे नहीं भागना है, आइए आइए। भाई देखिए, जो मुखिया होता है वो सबका सम्मानित करता है, हमारा भी फर्ज बनता है मुखिया का सम्मानित करने का। तो इसलिए सबसे पहले मैं यही कमी देख रहा था कि सब सम्मानित हो गए नीचे से ऊपर तक, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान नहीं हुआ। तो इसलिए जोरदार तालियां बजाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर डीसी कपिल जी का भी सम्मानित करें, जिनके माध्यम से आज हम सब इकट्ठे हुए हैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। तो उनका स्वागत जरूर चाहिए, जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। बहुत क्रांतिकारी भाई हमारे, निरंतर युवावस्था से लेकर बहुजनों की आवाज को, उनके हक और अधिकार को दिलाने के लिए हमेशा संघर्ष किया। जोरदार तालियां बजाकर। साथियों, समय की कमी है और आज सभी को पता है कि आज देश भी खतरे में है, संविधान भी खतरे में और बहुजन भी खतरे में है। लेकिन आज मैं प्रमुख मुद्दा जो ठेकेदारी प्रथा के लिए जो इस संगठन का गठन किया गया है, साथियों, पूरे देश के अंदर 10 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग राज्य और केंद्र सरकार के अधीन ठेकेदारी प्रथा की वजह से आज उनका शोषण हो रहा है।
और ये वर्तमान जो दिल्ली की सरकार जो हैट्रिक मार चुकी है आपकी वोटों की ताकत से, और दिल्ली नगर निगम के अंदर भी बीजेपी की जो सरकार बनी हुई है वो भी आपकी वोटों से बनी हुई है। लेकिन उन्होंने जो वादा किया था कि मैं जब सत्ता में आऊंगा तो दिल्ली के अंदर सबसे पहले ठेकेदारी प्रथा खत्म करूंगा, लेकिन आज 3 बार सत्ता में आ गए लेकिन ठेकेदारी प्रथा खत्म नहीं की। आज मैं इंजीनियर साहब से और सभी सम्मानित मंच के अतिथिगणों से प्रार्थना करता हूं कि आप सबसे पहले ठेकेदारी हटाओ। राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के माध्यम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के मुख्यमंत्री को और दिल्ली नगर निगम की सरकार को यह अल्टीमेट दिया जाए, अगर नगर निगम के चुनाव से पहले अगर दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के अंदर अगर ठेकेदारी प्रथा खत्म नहीं की तो पूरा दिल्ली का ही नहीं पूरे देश का बहुजन 5 राज्य 2024 और दिल्ली के नगर निगम चुनाव में आपके खिलाफ वोट कर आपको हराने का काम करेगा। क्योंकि जब तक आप अपनी ताकत नहीं दिखाओगे, अपनी वोट की ताकत को नहीं पहचानोगे और तब तक उसको अल्टीमेट नहीं दोगे, जब तक ये सरकार आपकी सुनने वाली नहीं है। क्योंकि ये भी मनुवादी व्यवस्था के लोग दिल्ली में और सेंटर में बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं आज जरूरत है, मैं इंजीनियर साहब को कहना चाहता हूं, मेरी कई बार मुलाकात हुई है इनसे, कि दिल्ली सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक समय दे दिया जाए। अगर इस समय के अंदर आपने ठेकेदारी प्रथा दिल्ली के अंदर खत्म नहीं की तो आने वाले चुनाव के अंदर आपके खिलाफ वोट करेंगे, क्योंकि वो वोट की ताकत से डरते हैं, संघर्ष से डरते हैं। इसलिए ये निर्णय इंजीनियर साहब को लेना पड़ेगा। साथ ही साथ साथियों, आज पूरे भारतवर्ष के अंदर हक और अधिकार किसके छीने जा रहे हैं? आज संविधान को खत्म किया जा रहा है, आज बहुजन को सम्मान से नहीं दिया जा रहा, उस पर अत्याचार अन्याय हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष के बहुजनों को आज अपने महापुरुषों के पद पर चलते हुए संघर्ष, त्याग, तपस्या और बलिदान करने की जरूरत है। आपस में इस साइज को त्यागने की जरूरत है और अपने बहुजन महापुरुषों के पद पर चलकर एकजुट होकर अपने बहुजन को सत्ता की तरफ ले जाने की जरूरत है। क्योंकि जो सत्ता में होता है उसके हक और अधिकार नहीं छीने जाते, उस पर अत्याचार नहीं, अन्याय नहीं होता है। इसलिए हम सब लोगों को सत्ता की तरफ भी जाना पड़ेगा और सत्ता से पहले हम सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। साथ ही साथ साथियों, एक जलवंत मुद्दा है, आज देश के अंदर जाति जनगणना होने जा रही है। उसके अंदर पक्षियों की जनगणना हो चुकी है, पेड़ों की जनगणना हो चुकी है, SC/ST जातिवार जनगणना हो रही है, लेकिन OBC जातिवार जनगणना नहीं कराई जा रही है, सरकार ने मना कर दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर जिस दिन देश के अंदर इस बार की जनगणना के अंदर अगर सभी जातियों की, चाहे वो शरण हो, चाहे वो नीचे से ऊपर तक कोई भी वर्ग का हो, अगर उसकी जातिवार जनगणना हो जाएगी तो न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका में जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के लिए हम रोड पर उतरकर अपना हक और अधिकार लेने का काम करेंगे। इसलिए ठेकेदारी के साथ साथ आप सब लोगों को, सभी संगठनों को, सभी बुद्धिजीवी लोगों को आज जरूरत है इस जनगणना के अंदर सरकार पर दबाव बनाकर जातिवार जनगणना कराकर और अपनी संख्या के अनुपात हर न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका में हिस्सेदारी की मांग करी जाएगी। उस दिन इस देश के जो 15% सामंतवादी लोग जो 75 साल से हमारा ही हक और अधिकार छीनकर हम पर ही अत्याचार अन्याय करते हैं, हमारी वोट की ताकत से सत्ता में बैठते हैं, उनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए वो जातिवार जनगणना नहीं कराना चाहते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये मौका मत चूकना। ये मांग अब की बार बिल्कुल पूरे भारत में उठ रही है, विपक्ष भी उठा रहा, सत्ता में भी कुछ लोग उठा रहे हैं। लेकिन अगर आप सब लोगों ने इस आवाज में आवाज मिलाई और अब की बार जातिवार जनगणना कराई तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो 90% बहुसंख्य समाज पूरे भारत में जो देशभक्त है, बहुजन संघ का सबसे क्रांतिकारी है, उसको जो आज 15% हिस्सेदारी है, उचित दिन जातिवार जनगणना हो जाएगी, उसको 90% हिस्सेदारी न्यायपालिका और राजनीतिक और कार्यपालिका में मिल जाएगी। उस दिन आप देश के निर्माण में भूमिका निभाओगे। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं आप सब लोगों से कि आज
जो ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय मोर्चा की तरफ से जो मुझे जुम्मेवारी दी गई है, मैं ओबीसी समाज की तरफ से सम्मानित मंच पर विराजमान मातृशक्ति और हमारे सामने बैठे हुए क्रांतिकारी साथियों को जहाँ भी जरूरत पड़ेगी ओबीसी समाज भी आपसे पीछे नहीं हटेगा, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेगा और इस मुहिम को कामयाब करेगा। लेकिन दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप अल्टीमेट दे दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की डेट फिक्स कर लीजिए, क्योंकि जब अल्टीमेट दिया जाएगा सरकार पर दबाव बनेगा और उसके अंदर सख्त निर्देश होना चाहिए। अगर नगर निगम में वोट चाहिए तो पहले अपना वादा पूरा करो, ठेकेदारी प्रथा हटाओ। साथियों, समय की व्यवस्था है, इसलिए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और जो मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय फुले, जय मंडल, जय संविधान, जय हिंद, जय भारत।